दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, इस साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर सुहागिन महिलाएं इस दिन यह उपाय कर लेती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और इनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही उन्हें इस जन्म में ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हरतालिका तीज पर कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हरतालिका तीज के दिन पूजा पूरी करने के बाद 5 बुजुर्ग सुहागन महिलाओं को साड़ी और बिछिया का दान करें। साथ ही उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। साथ ही हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करें। इससे भी पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। नंबर 2, चौमुखी दीपक। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत अच्छा होता है। अगर आप पति पत्नी के बीच दूरियां आ रही हैं तो हरतालिका तीज के दिन पति पत्नी को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। नंबर 3, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाएं ध्यान रखें कि उस दिन उनके वस्त्र और श्रृंगार हरा ही होना, नहीं तो लाल या पीला वस्त्र पहने। इसके अलावा दूसरे रंग का वस्त्र या श्रृंगार बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज के दिन आपको भगवान शिव जी की समी पत्रों से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको केवल मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी बल्कि आपका पूरा जीवन भी सुखमय होगा। नंबर 5 दोस्तों, हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर आपको अलसी के फूलों से भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती को शक्कर का भोग लगाकर उसका दान करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा हरतालिका तीज के पूजन में लाल डंठल वाला धतूरे का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 6, अगर दोस्तों आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नंबर 7, यदि हरतालिका तीज के दिन सफ़ेद गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको जल्द ही शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन आप भूलकर भी किसी भी जानवर को कष्ट न पहुंचाएं। ऐसा करना आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नंबर 8 दोस्तों, स्नान करने के बाद पत्नी को अपने हाथ में हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए और फिर शाम के समय हल्दी की गांठ को खोलकर मंदिर में एक कपड़े में लपेट कर रख दें। माना जाता है कि हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर यह खास उपाय करने से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 9 दोस्तों, हरतालिका तीज की शाम को भगवान शिव के मंदिर में जाकर विधि विधान से भगवान शिव जी और माता पार्वती के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें और शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से
कुंवारी लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है और शादीशुदा लोगों के जीवन में मिठास आती है। नंबर 10, हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाती हैं। साथ ही आप इस दिन माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार चुनरी में 7, 11 या 21 रुपये बांधें। पूजा पूरी करने के बाद चुंदरी में बंधे पैसों को अपने पास रख लें। मान्यता है कि इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 11 दोस्तों, अगर कुंवारी कन्या मनचाहा वर पाने के लिए हरतालिका तीज पर व्रत रख रही है तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती को गुलाब के फूल अर्पित करें। अंत में नदी और भगवान शिव को शहद चढ़ाकर माँ पार्वती से मनचाहे वर के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से देवी पार्वती की कृपा बरसती है और मनचाही मुरादें भी पूरी हो सकती है। नंबर 12 दोस्तों, यदि आपके वैवाहिक जीवन में लंबे समय से कोई परेशानी आ रही है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगा जल के साथ केसर मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे आपको शीघ्र शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 13 दोस्तों, अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आपको हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव शंभु का नाम लेते हुए बेल वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाना चाहिए। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बेलपत्र वृक्ष को प्रणाम करें। इस उपाय को करने से आपको आपके हर काम में सफलता हासिल होगी। नंबर 14, अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 15, पति पत्नी के बीच हमेशा खुशहाली बने रहे और उनके बीच में कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए हरतालिका तीज के दिन एक उपाय अवश्य करें। हरतालिका तीज के पवित्र दिन पर चुपके से भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करें और दुर्वा चढ़ाकर मलपुआ का भोग लगाएं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान गणेश का मोदक के बाद सबसे प्रिय भोग मलपुआ ही है। फिर दोस्तों उसके बाद प्रदोष काल में सोड़ा उपचार विधि से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 16, अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव मंदिर में बेलपत्र की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 17, वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए हरतालिका तीज के पावन दिन पर कुमकुम को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपाकर रख देना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन का तनाव दूर होता है। नंबर 18 दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर जलाकर घुमाएं। माना जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन पर लगी नज़र उतारने लगती है। नंबर 19, हरतालिका तीज व्रत वाले दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। आखिर में हरतालिका तीज से संबंधित व्रत कथा जरूर सुनें और उसके बाद माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। इस खीर को प्रसाद स्वरूप अपने पति को जरूर खिलाएं। इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन
सुखमय बनता है।